हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। मैंने इसके अंदर सारे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस के जो भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो, काम को लेकर हो, ठीक है, वो अदर इनकम को लेकर हो या कोई भी इश्यू हो, हेक्टिकनेस हो या आपका जो प्रोग्रेस हो, पढ़ाई को लेकर हो, आप लोग कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पर्सनल टाइम को लेकर हो, सोशल जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको लेकर हो, हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कहाँ कहाँ लूप होल्स कैसे क्या कुछ है वो मैंने समझाया है। लास्ट तक समझिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को रियलिटी समझ में आएगी ग्राउंड लेवल पर कि भाई ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आप लोगों ने बाहर से बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे 2.5-3 साल काम करने के बाद ये सब चीजें डिस्कस करूंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी इस जॉब के रिगार्डिंग आएगी और ये आप लोगों को जरूर हेल्प करेगी अपनी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। एज यू नो, मैं आपका भाई दीपक, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस। और भाई मेरे को जो है अभी लगभग 3 साल हो जाएंगे फैब 2027 के अंदर डीपीएचएम की पोस्ट पर, जिसमें हमारी 4 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। और 2 साल के आसपास मेरे को अभी यूट्यूब चैनल पे भी हो जाएंगे। आप सभी के बहुत सारे जो 2 साल से मैं कमेंट देख रहा हूँ कि भाई ये जो कैसे क्या कुछ होता है। हालांकि मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई भी हैं, ठीक है, वो व्लॉग्स के रिगार्डिंग हो या मैंने बताया भी है सब कुछ। और आज की इस वीडियो के अंदर जो भी रहेगा बिल्कुल ए टू जेड, ठीक है। मतलब इस टाइम के दौरान जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, क्योंकि आप भी लगभग मेरी एज के बराबर ही होगे, लगभग लगभग जहाँ तक मुझे पता है 20-22 साल के होंगे, 24 साल के होंगे, 25 साल के होंगे। तो जैसे मैं सोच पा रहा हूँ शायद आप लोग भी उसी हिसाब से उस चीज़ को सोच पाओगे। बट इन चीज़ों का मेरा 1% भी ये मोटिव नहीं है कि भाई इन चीज़ों से आप अपने आप को जज करो या आपको कहाँ जॉब करनी या नहीं करनी है वो जज करो। मेरा काम बताना है, आप लोगों का समझना है, ठीक है। कि आज के टाइम पे जॉब की जरूरत सबको है, वो किसी भी लेवल की हो, वो बाद में डिसाइड होता है कैसी है कहाँ है, बट सबको जरूरत है, होनी चाहिए। ये चीज़ मैं पहले एक्सेप्ट करता हूँ। बट फिर भी आप बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत जगह अभी भी सिलेक्शन होते हैं और सोचते भी हैं कि भाई हम स्टार्टिंग में अपने एक जो होता है ना एक ड्रीम जॉब लें। तो आप पहले जो मैं बताऊंगा इस हिसाब से थोड़ा आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई देखो, सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उससे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो। मेरे हिसाब से सब की कॉमन ही मिलेंगी ये चीज़ें। जैसे आप लोग क्या चाहते हो, फ्री टाइम, कंफर्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंस ही चाहिए भाई। घर से फ्री हो जाओगे, या फाइनेंशियली हो, रिस्पेक्ट हो, आपका एक शेड्यूल हो, आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो, आपको जो है सैलरी या मनी है उसका जुगाड़ आपका अच्छा खासा हो, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी, हेस्ट हो गया, या भाई आप लोगों का मतलब कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये होना चाहिए रिलैक्सनेस, रिलैक्स पूरे तरीके से चीजें होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इतना ही शायद सबकी जो है एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। इससे बाहर तो कुछ बचा नहीं होगा। तो इन सब के पर्सपेक्टिव में आपको जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो पोस्ट है, इन सब के पर्सपेक्टिव में हर एक पॉइंट पर मैं आप अपने अपने पॉइंट दूंगा कि यहाँ पे आप लोगों को क्या इशू हो सकता है उस चीज को लेकर, ठीक है। देखो भाई, आफ्टर कोरोना टाइम बहुत सारी चीजों में बहुत चेंज आया है। सेम आप लोग देखोगे, सेम चेंज जो है पुलिस के डिपार्टमेंट में भी आया है, ठीक है। एज लाइक डीपीएचएम की पहले जो पोस्ट होती थी ना भाई, मतलब एक अलग लेवल होता था। लेकिन इस टाइम पे है वो इतना डिफरेंस नहीं रहा चीजों में। वो कैसे नहीं रहा, मैं एक एक पॉइंट पे आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आप लोग अच्छे से सुनिए, ठीक है। एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। हर एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होगा और आगे के लिए क्या कुछ हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। सबसे पहले देखो भाई, मनी की, पैसे की, आप लोग भी जानते हो, जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ उसी में आप लोग रहते हो, सभी जानते हैं इन चीज़ों को कि जो सोशल जो इमेज होती है पुलिस वालों की, कोई भी हो भाई, सभी ये सोचते हैं कि भाई एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उनके पास, समझ रहे हो, पैसे को लेकर, कि जो भी इस तरीके की है मतलब पुलिस में है तो ऐसा समझा जाता है। लेकिन भाई वो चीज़ें एग्जीक्यूटिव स्टाफ हो गया जो बाहर रहते हैं, जो पब्लिक में रहते हैं, ठीक है, और या सब इंस्पेक्टर हो गए जिनका काम पब्लिक से पब्लिक डीलिंग रहती है, उनका मैटर रहता है, केसों से मैटर रहता है कि भाई किसी का कोई क्राइम है, किसी का कोई इशू है, वहाँ ये चीजें होती हैं। एचएम की जॉब के अंदर तो भाई यही मान के चलना कि आपको सर्वाइव करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्वाइव करना पड़ेगा अपनी सैलरी के बेस पर ही। इस चीज को समझ के रखना। अगर कोई किसी के बहकावे में हो या कुछ मानता हो, देखो कुछ एक चीजें होती हैं, बिल्कुल भी नहीं मना कर रहा मैं, कुछ एक चीजें होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, हमेशा नहीं बनेंगी आपके साथ। कुछ टाइम के लिए उसमें आप खुश हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा अपनी सैलरी की लिमिट में, नहीं तो भाई
क्या बताऊं, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी हैबिट एक बार उस तरीके की जो है एक्सपेंडिचर करने की हो गई, तो फिर काफी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए रिकवर करना। तो अपनी सैलरी के अंदर ही उसी में सेविंग, उसी में सारा एक्सपेंडिचर, उसी में एंजॉयमेंट, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ एक टाइम में वो बोलते हैं ना, 2 दिन सभी के आते हैं। जिसको उस चीज की जरूरत होती है या जिसको ज्यादा चुल होती है ना, उसके थोड़े जल्दी आ जाते हैं। या कुछ एक भाई बिल्कुल होनेस्टली भी काम करते हैं, उनके आए भी तो भी उस चीज का यूज नहीं करते। तो इस चीज को भी समझ के चलना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। शेड्यूल शेड्यूल की बात करें कि भाई आप लोगों को कितना काम करना है, कितना नहीं करना है। एज यू नो कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये सब चीजें सोचते हैं कि शेड्यूल तो होता ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन एचसीएम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की और भी जगह जो पोस्ट होती है, जैसे बीएसएफ में होती है, सीएसएफ में होती है, सीआरपीएफ में होती है। ठीक है, ये पोस्ट ऐसी मानी जाती है कि इनका फिक्स शेड्यूल होता है। हम भी भाई जैसे 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस गए, 10 बजे ऑफिस गए, शाम के 5 6 बजे तक। ठीक है, हालांकि ऑफिशियली यही होता है। लेकिन पुलिस में अगर आप कहीं भी ज्वाइन करते हो तो सिग्नेचर होता है कि 24/7 आप ऑन ड्यूटी रहते हो। ठीक है, यही रीजन है कि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है जनवरी में। आप लोगों को जितने भी वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने पुलिस की, दिल्ली पुलिस की खासकर, सभी ने एक चीज खुल के दबा कर बताई होगी कि भाई 12 की जगह 13 सैलरी। मैंने भी बताई है भाई, लेकिन उसका रीजन तो जान लो। उसका रीजन ये है 24/7 आप ऑन ड्यूटी हो। किसी भी टाइम आपका जो मैसेज आ सकता है, किसी भी टाइम आपका जो नोटिस आ सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट करना है, ऐसे ऐसे ये इशू है। ठीक है, तो देखो पहले एचएम की जॉब ऐसे होती थी कि भाई अपना ऑफिस का काम किया और एक मतलब थोड़ा सा मतलब बोलते हैं दबदबा, उस तरीके की चीजें थी। लेकिन अब वो काफी पैरालाइजेशन हो चुका है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, जहाँ एग्जीक्यूटिव का स्टाफ डिप्लॉय होता है, ठीक है, उसके साथ साथ पैरेलल में यहाँ पे जो है मिनिस्टर का स्टाफ डिप्लॉय होता है आज के टाइम पर। मोस्टली जगह पे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में या यूनिट्स में भी अब ऐसा होने लगा है। जैसे इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या हमारा जो 26 जनवरी का ओकेजन हो गया, कोई भी जैसे कावड़ यात्रा थी, एंड मतलब किसी भी जगह पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, तो सेम इतने ही लगभग थानों से बंदे आते हैं और इतने ही लगभग ऑफिस से उठाए जाते हैं। समझ रहे हो? यानी कि अभी यहाँ पे आप लोगों का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा। आप लोग ऑफिस का काम भी करोगे, प्लस अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी बाहर का अरेंजमेंट आता है, कोई कहीं पर भी आप लोगों को कोई यूनिफॉर्म रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आप लोगों को वो भी करना होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की डबल हो रही है। अगर आप एग्जीक्यूटिव स्टाफ में हो या सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट हो, आप लोग ऑलरेडी थानों में काम कर रहे हो, आपका काम ही लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप ऑफिस में रहते हो, मान के चलो वीक में आप 5 4 5 दिन ऑफिस में बिताते हो और 1 2 दिन बाहर जाना पड़ जाए, तो भाई वो हमेशा थानों में रहने से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो देखो भाई शेड्यूल तो डिस्टर्ब है, 200% है। और ये चेंजमेंट पिछले 3 4 साल से बहुत ज्यादा आया है। आप लोगों को भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मैनेज करके चलना पड़ेगा भाई। ठीक है। सेकंड, इंडिपेंडेंस की भाई बात करें, अगर आप ये मानते हो कि भाई सैटरडे संडे जो है ऑफ है, आप लोग कहीं घूमने जाओ बिना परमिशन के या बिना छुट्टी को अटैच करवाए हुए, आप लोग घर जाओ, घर जाके कोई और आप लोग जो है मीटिंग एडजस्ट करो, इधर जाना है उधर जाना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लिया मंडे टू फ्राइडे ऑफिस है, हालांकि कई जगह पे तो अब ये भी चला हुआ है कि भाई सैटरडे को भी जो है ऑफिस रखो। ऐसा होता है, आपके सीनियर ऑफिसर पर डिपेंड करता है। अगर वो ऐसा ऑर्डर निकालते हैं तो कोई मैटर नहीं रखता, वो ऐसा भी बोल सकते कि मे बी, अगर हालांकि ये तो बहुत ही होम मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के रूल हैं कि भाई संडे तो ऑफ चाहिए चाहिए, अदरवाइज वो भी पॉसिबल हो सकता था। तो क्या होता है, कभी कभार जो भी सीनियर ऑफिसर होते हैं वो ऑर्डर निकालते हैं कि भाई ऐसे जो है सैटरडे वर्किंग रहेगा, जब तक नेक्स्ट ऑर्डर ना आए, तो आप लोगों को आना पड़ेगा, सैटरडे का ऑफिस ही रहेगा। ठीक है। फिर भी अगर मंडे टू फ्राइडे ये सैटरडे नहीं है, आप लोग सोचते हो फ्राइडे को आराम से अपने घर जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग पे अपना जो एक जो होते हैं भाई सभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के होते हैं, ग्रुप होते हैं, उन पे जो नोटिस मिल सकता है कि भाई आप लोगों को शाम को रिपोर्ट करना है, ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइन ऑर्डर जो है मैनेज करना है, इन इनका जो है नाम है, इन ब्रांचों से नाम है और इस प्लेस पर्सनल का नेम है, तो आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, जो काम आप पहले से अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे कि आप लोगों का सैटरडे संडे ऑफ है, या आप लोग सैटरडे संडे को इतनी पढ़ाई करोगे, सैटरडे संडे को वहां घूमने जाओगे या कुछ और एक्टिविटी करोगे, अपना पर्सनल काम करोगे, आपको सब पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये बात सच्चाई है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है तो उसका यूज ये मान के चलो 101% होने वाला है। इस चीज के लिए थोड़ा तैयार रहना। और देखो
ये चीज थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक मतलब कौन सी? अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो ठीक है, ऑफिस का करते रहो। अगर बाहर का कर रहे हो, बाहर का करते रहो। अगर बाहर के जो एग्जीक्यूटिव के बंदे हैं उनको भाई एकदम से 2 दिन के लिए ऑफिस में काम करने के लिए बुला लिया जाए तो समझ सकते हो उनकी सिचुएशन क्या होगी। सेम सिचुएशन यहाँ क्लरिकल बंदे यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ होती है। ठीक है, जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस तरीके की मेंटेलिटी थोड़ी सी बना के आना भाई। ठीक है, इसके बाद भाई रिस्पेक्ट की बात करें। आप लोग अपना क्या होता है कि भाई अपना सोशल स्टेटस स्टेटस सबको अच्छा लगता है। देखो वैसे ही अभी जो भाई प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, इसके बाद दिल्ली पुलिस का तो काफी भाई इमेज पर तो काफी इफेक्ट पड़ा है। हालांकि वो सारी चीजें हैं, बट जो पहले का जो हिसाब होता था भाई एचसीएम का, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, वो लेवल नहीं है। समझ रहे हो? मतलब सब इक्विवेलेंट सा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि चीजों को मिला जुला कर रखा जाता है, रखने की कोशिश होती है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये भी नहीं है कि भाई आप अपनी बात पे किसी भी चीज पे स्टिक टू रहोगे, नहीं। आपको रीजननेस तो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको परस्यू करना है, नहीं तो नहीं रुक पाओगे भाई। बहुत दिक्कतें होती हैं। इसके बाद हेक्टिकनेस जो हेक्टिकनेस होती है कि भाई इधर उधर क्या कुछ, मतलब किस तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है आपकी हेक्टिकनेस। ठीक है, यानी कि हेक्टिकनेस का मतलब क्या है? आप लोग ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस जो टाइम है 9 to 6 या 10 to 6 वो कर लिया। इसके बाद भी भाई देखो, फोन आज के टाइम पे सबकी सबसे बड़ी नीड है। फोन हमेशा आपके साथ रहता है, ऑफिस हो या घर हो। ठीक है, और एक ऐसा नंबर भी होता है जो आपका बिल्कुल हमेशा एक्टिव रहता हो, वही आप लोग डिपार्टमेंट में सबमिट करते हो और वही आपका जो है लगभग ऑफिस के अंदर सर्कुलेट होता है। तो भाई ऐसा भी रहता है जैसे बाहर थानों में ड्यूटी होती है एग्जीक्यूटिव स्टाफ की, उनकी कभी डे होती है कभी नाइट होती है, उनको जब उनका जब मन होता है ना भाई, जब फोन करते हैं, जब कॉल करते हैं, जब पूछते हैं कि हाँ मेरा ये इशू है, मेरा ये इशू है, क्या कुछ हो सकता है। मतलब वो अपने हिसाब से भाई, उनकी गलती नहीं है, वो अपने हिसाब से उनका शेड्यूल इस तरीके का है, वो नहीं समझते इस चीज को कि भाई अभी जो है लेट है नाइट है, कभी कभार रात को 9 बजे 10 बजे, मतलब अपने पर्सनल काम के लिए कि हाँ मेरा ये काम अभी तक नहीं हुआ है, क्या कुछ होगा या इसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है। ऐसा होता है भाई जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की शीट होती है, या कोई ऐसी भी शीटें होती है भाई। कई बार क्या होता है सीनियर ऑफिसर है भाई, वो भी देखो उनके साथ भी सेम चीजें हैं। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पर है, सेम चीजें उनके साथ भी भाई बिल्कुल। वो भी कभी कभार 9 10 11 बजे तक भाई, बीच दिन में कहीं मीटिंग जाते हैं तो लेट नाइट तक अपने काम को जो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो उनके साथ जब सीनियर ऑफिसर बैठा है, अगर उनसे रिलेटेड कोई काम है तो भाई किसी भी टाइम, जूनियर जैसे मिनिस्टर हो गए, हम अभी हेड कांस्टेबल या एएसआई कोई भी है, तो उनको भी किसी भी टाइम पर अवेलेबल रहना पड़ सकता है। पिकअप तो करना ही पड़ेगा और रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑल ओवर लाइफ यही रहता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसे आते हैं कि कुछ ब्रांचेज, कुछ सीटें आपको ऐसी मिलती हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देती है और आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। और वही बात है भाई, ये सब मैं बता रहा हूँ जो जॉब में चल रहा है। जो आगे हमारे सीनियर है उनसे भी हमें क्या सीखने को मिल रहा है और हमें खुद से क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और रही बात फिर वही आती है कि भाई प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं आगे पढ़ाई करूं, मैं कुछ करूं या मैं साथ में और कुछ करूं। आप लोग मुझे भी देखते हो कि भाई काफी बीच में मैं भी डिस्टर्ब रहती चीजें, इतनी वीडियोज वगैरह नहीं लेके आ पाता मैं। बट इसका रीजन क्या होता है? देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप नहीं मैनेज कर सकते या नहीं बन सकते, हालांकि ऐसा हुआ है। ठीक है, एचसीएम बनने के बाद आज तक मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं है भाई। बहुत कम चांस ऐसे रहे हैं एचसीएम से कोई किसी पोस्ट पर गया हो। ठीक है, मतलब नहीं सिलेक्ट होते भाई। अगर विद इन ईयर हो जाए तो हो जाए, विद इन ईयर मतलब जो कि प्रीवियस प्रिपरेशन होती है उसके बेस पे कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन एचसीएम में रिगार्डिंग रहने के बाद अगर आप अपनी स्टडी और इन चीजों में ही नहीं होता। इसका रीजन क्या है? आप लोगों को अपर कंफर्ट मिल जाता है, दिखावटी कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन मेंटली और जो आप इंटरनली जो आप लोगों की चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये रीजन है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, आप लोगों को समझनी चाहिए। और मैं ये खुद फेस कर रहा हूं तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप एक शेड्यूल बनाते हो, इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप एक शेड्यूल बनाते हो कि भाई आप लोग आराम से 8:30 बजे 8 बजे उठोगे, नहा धोकर ऑफिस में जाओगे। ठीक है, वहां जाके लंच टाइम में थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे। देन आफ्टर आप फिर ऑफिस ज्वाइन करोगे, लंच के बाद फिर घर आओगे, थोड़ा सा टहलोगे, एक्सरसाइज करोगे, थोड़ी सी पढ़ाई करोगे। ठीक है, फिर डिनर करोगे और चाहो तो और थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो देखो भाई,
अगर आपको प्रोग्रेस करनी भी है, अगर आपको पढ़ाई करनी भी है, अगर आपको कोई अदर एक्टिविटी करनी भी है, तो भूल जाओ आप लोग कि आप लोगों को ज्यादा फ्री टाइम है। पर्सनल टाइम आप लोगों के पास है नहीं, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होगा, आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सच यहाँ घूमना भी हो जाए, वहां भी हो जाए, ठीक है, सारी चीजें भी हो जाएं और ऑफिस भी चलता रहे वहां पर, यहाँ पे आपका प्रोग्रेस नहीं भाई, इतना कैपेबल कोई नहीं हो सकता। कहीं तो सेक्रीफाइस आप लोगों को 200% करना ही पड़ेगा। चलो ये भी ठीक है। आप लोग ये बोलते हो कि भाई हम 6 घंटे क्यों पढ़े, हम तो 3 ही घंटे पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, आप लोग 3 ही घंटे पढ़ लेना, लेकिन अब वो 3 घंटे भी कैसे डिस्टर्ब होंगे, चलो बता देता हूँ। 3 घंटे ऐसे डिस्टर्ब होंगे भाई, ऑफिस का काम हो गया आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन आप लोगों के ऑफ हैं। आपने प्लान किया होगा कि भाई 2 दिन के अंदर हर रोज के 6-6 घंटे मुझे पढ़ने हैं, ना ही मेरा पर्सनल टाइम डिस्टर्ब होगा, ना ही मुझे ऑफिस जाना है, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मैं इजिली कर लूंगा, ठीक है। देन फिर सेम चीजें जो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कभी भी किसी टाइम, और ये खासकर होता है भाई सैटरडे संडे को ये सब चीजें कंडक्ट होती हैं। आप लोगों ने सब डिसाइड कर लिया फ्राइडे को कि भाई कल ऐसे ऐसे करना है, फ्राइडे नाइट को आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कल सुबह 4 बजे रिपोर्ट करना है, कल सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना है, कल शाम को 6 बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन ऐसे गए, शेड्यूल खराब। और भाई जब जॉब होती है ना, जॉब जॉब होती है और फिर जॉब का टाइम जब डिस्टर्ब होता है, तो आप भूल जाना कि उस दिन आप पढ़ाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और 1 दिन 2 दिन बीते, डिमोटिवेशन, आपका जो ये बीच का जो शेड्यूल डिस्टर्ब है, ये आपका दिमाग जीने नहीं देगा आपको, समझ रहे हो। मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई 3 दिन हो गए, 3 दिन काम किया, 3 दिन नहीं किया, तो क्या फायदा है। जहां आप लोग सोच रहे थे कि 2 दिन में मुझे 6-6 घंटे करके 12 घंटे काम करना था, वहां आप लोग ना ही तो काम किया, और बल्कि अपनी जो मेंटली जो आपकी जो सिचुएशन थी वो भी जो है आप लोगों ने डिस्टर्ब कर लिया। ऐसा होता है भाई, मैं वही बता रहा हूँ जो चीजें रियल में एग्जिस्ट करेंगी और आप लोग देखोगे, ठीक है। प्रोग्रेस हो गया और फ्री कंफर्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया भाई। आप अपना जो है कोई पढ़ाई का शेड्यूल बनाएगा जिसको पढ़ना है, या बनाएगा सैटरडे संडे को यहाँ घूमना वहां घूमना है, सब डिस्टर्ब। इसके लिए तैयार रहना भाई। और रही बात डोमिनेंस की, तो भाई देखो, ये बहुत पुराने टाइम से बात चलती आई है। डोमिनेंस तो भाई हमेशा किसी भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी, खासकर किसी का तो नहीं बोल सकता, फिर भी थोड़ा सा होता है। जो होता है हमारी फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, तो भाई डोमिनेंस सीनियरिटी का ही होता है। नो मैटर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है या आप लोगों का कुछ टेक्निकल काम आप लोगों को ज्यादा आता है, कोई मैटर नहीं रखता। आप लोग सही गलत भी नहीं भाई, अगर सीनियर जिस तरीके से आप लोगों को ऑपरेट कर रहा है, दैट इज राइट, ठीक है। और आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा, वो ऑपरेट करेंगे, आप कोऑपरेट करोगे, तो दी बेस्ट है। और भाई सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर आप मानो कि भाई आप एचसीएम बने हुए हो, या आप लोग मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। देखो जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है, सब इंस्पेक्टर डायरेक्टली सिलेक्ट होते हैं सीपीओ से, वो तो बाहर रहते हैं, वो पब्लिक में रहते हैं, ठीक है। उनको पता होता है क्या चला हुआ है, क्या दिक्कतें हो रही है इस टाइम पे, क्या दिक्कतें नहीं हो रही हैं, किस तरीके के केस आ रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, दे आर रेडी फॉर दैट सिचुएशन। लेकिन जो एचएम स्टाफ वो ऑफिस में बैठा रहता है भाई, उनको कुछ ज्यादा चीजों का कुछ नॉलेज नहीं होता। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर से कुछ कॉल वगैरह कुछ मैटर होता है ना, तो इतना वो नहीं होता। और ट्रीट कैसा होता है, ट्रीट होता है एक नॉर्मल इंसान की तरह ही, समझ रहे हो। हमारे यहाँ पे भाई देखो, जो ए ग्रेड, ए ग्रुप या बी ग्रुप के जो ऑफिसर, हालांकि वो हो गए और भाई पॉलिटिशियन हो गए, उनकी तो चलो भाई बाई फोन ही सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अदरवाइज तो भाई ट्रीट आप लोगों को एज ए नॉर्मल पर्सन ही किया जाएगा। और आपको खुद से उस चीज का नॉलेज नहीं है, आप खुद भी उस चीज के बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। वो आपके थ्रेटनिंग कॉल हो गई या और कोई इशू हो गया भाई, आजकल तो देख रहे हो आप लोग नेटवर्क किस तरीके के चल रहे हैं। तो भाई अगर आप खुद में हिम्मत रखते हो तो सब कुछ है, नहीं ये मान के मत चलना। वो बात अलग है कि कोई ग्रीवेंस मैटर होता है, किसी पुलिस पर्सनल के साथ कोई इशू होता है, कोई मतलब ज्यादा ही ग्रीवेंस मैटर होता है उसके खुद के साथ, तो उस केस के अंदर भाई देखो डिपार्टमेंट सामने वाले को नहीं छोड़ता, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, उस केस में नहीं छोड़ता। लेकिन जो लो लेवल के मैटर जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, उसमें आप लोगों को खुद ही भाई प्रिपेयर रहना पड़ेगा, इस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि पहले बनाए होते हैं भाई, जो पहले मेरा माइंड सेट था वो मैं आप लोगों को उसी हिसाब से भी बता रहा हूँ।
आप लोगों को कहाँ तक प्रोग्रेस करने की जरूरत है अपने मेंटल हेल्थ पर, ठीक है। और हैश दबा के रहेगी भाई, ठीक है। ये मत सोचना आराम से फोन पर प्रॉपर एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि फोन पर ही आप लोगों को अपडेट मिलेंगी, फोन पर ही मैसेज आएगा कि 3 घंटे बाद वहां पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। फोन पर एक्टिव रहना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि भाई कोई मैसेज नहीं देखता तो फिर फोन कॉल से भी बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कल ड्यूटी है। कई बार ऐसा होता है 10-11 बजे ड्यूटी लगती है, सुबह 5 बजे रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। मैसेज डाल दिया जाता है, फिर भी जो है जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं वो फोन करके बताते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात के कि कल सुबह 5 बजे रिपोर्ट करना है। और आप लोगों को करना है तो करना है भाई, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यू हैव टू फॉलो ऑल रूल्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं भाई, बिल्कुल हलवा मान के मत चलना। और बहुत से भाई होते हैं ऐसे भाई बोलते हैं कि यहाँ ज्वाइन करो वहां ज्वाइन करो। देखो सिविल की जॉब होती है, और भाई पुलिस की जॉब पुलिस की होती है। पहले अब आप देखोगे जैसे आर्मी की जॉब पहले होती थी जिस तरीके की, एयरफोर्स होगी, नेवी हो गई, उनका एक अलग लेवल है भाई, उनका डिसिप्लिन और उनका जो उन पे और भी ज्यादा अलग तरीके से चीजें चलती हैं। यहाँ पे जिस तरीके की चल रही है मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। प्लस आप लोग सभी कमेंट करना इन चीजों पे, अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है, एंड और मुझे कमेंट करना। मैं सेम वीडियो आप लोगों को एचएम के लिए लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपके एक पॉजिटिव पॉइंट्स अलग से बताऊंगा, और सभी पोस्ट से, यानी कि कांस्टेबल की पोस्ट हो, एसआई की पोस्ट हो, इन सब से क्या पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे रहेंगे हेड कांस्टेबल मनीष के दिल्ली पुलिस के अंदर, वो भी है भाई। लेकिन चीजों को बहुत बारीकी से समझना होता है, जब हम उन चीजों को डिसाइड कर पाएंगे। मैं वो भी आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे उस चीज को लेके, ठीक है। और मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट जो है भाई इस टाइम तक जो है कंटिन्यू रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, जो रहे होंगे वो कमेंट करना, अपना सुझाव देना, चीजों को ऑब्जर्व करना, जो सीरियस होंगे वही यहाँ तक रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से भाई अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जॉब कोई भी हो सबसे पहले तो लेनी जरूरी है, कहीं ना कहीं सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन आफ्टर ही ये चीजें डिसाइड होती हैं क्या चीज कैसी है, क्या चीज कैसी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और कमेंट दबा के करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ आई हेल्प यू, ठीक है। किसी भी चीज को क्लियर करने में मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और दबा के शेयर करना भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, जल्दी ही मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो पॉजिटिव कमेंट्स को बिल्कुल सेम इसी बारीकी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।